हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। पवन तनये तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 14वें दिन के प्रसंगों को अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। आप जहाँ भी विराजे हैं वहाँ उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए भक्ति भारती माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए वैष्णव का परम धन है ये, साधु संतों का चिंतन है, विद्वानों का मनन है, भक्तों का वंदन है, भारत की धड़कन है। 18 पुराणों में से एक श्रीमद् भागवत पुराण, 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक ब्रह्मा जी ने व्यास जी को सौंपा। व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। 7 दिन बाद शाप से उनकी मृत्यु होने वाली है। यही कथा नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि ऋषि सूत जी से सुन रहे हैं और उसी कथा को सुनते सुनते हम 11वें स्कंद के प्रसंगों की चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा कल भगवान ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव भगवान के काका के बेटे, दूर से बिल्कुल भगवान की तरह दिखते थे और परम विद्वान, हमेशा भगवान के साथ घूमने जाया करते थे। उस दिन भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव चलो घूम के आते हैं।
ब्रह्मा जी और शिव जी भगवान से आकर कह चुके थे कि महाराज बैकुंठ सोना है, अब लीला समेटिए, कृष्ण अवतार का प्रसंग पूरा हो रहा है, चलिए इस संसार से। तो भगवान ने कहा था बस थोड़ा बहुत यदुवंशियों का निपटारा करना है, फिर आता हूं। और भगवान ने उद्धव जी से कहा था, उद्धव चलो घूमने चलते हैं। उस दिन उद्धव को ऐसा लगा कि आज भगवान के नेत्र कुछ अलग ढंग से गहरे हैं, वाणी में कुछ अलग बात है। पूछा महाराज क्या बात है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव आज जाएंगे ना तो फिर लौट कर नहीं आएंगे। उद्धव मेरे देवलोक गमन का समय आ गया, मैं चाहता हूं तू मेरे साथ चल। तेरे जीवन में जो भी प्रश्न हो, जीवन से जुड़े जो संदेह हो, जिज्ञासा हो, वो सब तू मुझसे पूछ लेना, मैं उत्तर देता जाऊंगा। उद्धव कृष्ण तो इस संसार से चला जाएगा, लेकिन कृष्ण ने जो लीला की है, ये जो संदेश दिए हैं, जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उद्धव, वो सब मैं तेरे माध्यम से भागवत ग्रंथ में छोड़कर जाना चाहता हूं। एक बार तो उद्धव ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो भगवान ने कहा, उद्धव तू मेरे साथ आया था, जो मेरे साथ जाएगा। इस दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं आता और कोई किसी के साथ नहीं जाता, अकेले आना पड़ता है और अकेले ही जाना पड़ता है। बस उद्धव प्रश्न पूछेंगे, भगवान उत्तर देते जाएंगे। आप लोग पिछले 13 दिन से बड़े ध्यान से भागवत के प्रसंगों को सुन रहे हैं। अब आ रहा है निचोड़। बहुत काम की बातें अब हमको मिलने वाली हैं। भगवान ने कहा लौकिक और पारलौकिक, इन दोनों स्थितियों में मनुष्य को सुख और दुख भोगना आना चाहिए। अगर मैं सरल भाषा में कहूं तो सबसे पहले उद्धव को भगवान ने दुनियादारी के बारे में बताया कि दुनिया में रहने का तरीका क्या हो। भगवान ने उद्धव के माध्यम से हमसे भी कहा कि मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो। अगर मुझे दुनिया छुड़वाना होती तो मैं दुनिया बनाता ही क्यों? मैं तो दुनिया में रहने का तरीका सिखाता हूं। और भगवान ने उस तरीके का नाम दिया है निष्काम भाव। इस दौर में जब अगले पल क्या होगा कह नहीं सकते, कोरोना रूपी महामारी घेरे हुए है, हम शांतम में बैठे हैं, लगातार आवागमन होता ही रहता है, लोगों का बड़ा स्टाफ है, हमें भी प्रतिपल लगता है कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया तो दूसरों को बचाना है। फिर ये महामारी तो ऐसी है कि ना जाने किस वेश में मिल जाए। लाख सावधानी रखने के बाद भी मेरा ऐसा निजी अनुभव है, अब तो जिसको भगवान बचाए वही बचेगा। कितनी होशियारी कर लो, कितनी सावधानी कर लो, जो करना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ वो छोड़ दें, लेकिन उसके बावजूद उसका भरोसा रखना। सारा उपचार, सारी दवाइयाँ सब उसमें समाई है, उसकी कृपा में समाई है। तो निष्काम भाव इस समय, इस दौर में बहुत काम आएगा। निष्काम भाव का अर्थ होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें डूइंग है, डूअर नहीं है। अंग्रेजी में बता रहा हूं, हिंदी में इसमें कर्ता के भाव का अभाव हो जाता है। आप करने वाले हैं, ये बोध समाप्त हो जाता है। इसको निष्काम भाव कहते हैं। करना हमें ही है, लेकिन ये मान के कि ऊपर से आदेश आ रहा है, हम कर रहे हैं। अगर आप ऐसा मान के चलेंगे तो ये विपरीत परिस्थितियां जो आ गई, इसमें भय कम हो जाएगा। चलिए, भगवान ने फिर कहा, उद्धव
तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है बद्ध, बद्ध मतलब बंधन में जुड़ा हुआ, जो सामान्य पुरुष है। दूसरा होता है मुक्त, जो विवेकी मनुष्य है। और तीसरा होता है भक्त, जो मेरा शरणागत है। अब आपको तय करना है, हमको तय करना है कि हम और आप किस श्रेणी में आते हैं। हम बद्ध हैं क्या? बद्ध मतलब बंधे हुए, डर लगता रहता है, ये हमारा, ये मेरा, कल ये चला जाएगा, परसों वो छूट जाएगा, ऐसा कर लो, ये बद्ध है। अत्यधिक बंधन, अत्यधिक अपेक्षाएं, अत्यधिक कामनाएं भी तकलीफ में डालती हैं, तो ये बद्ध के लक्षण है। मुक्त का मतलब विवेकी, वो जानता है आज मेरा है, कल किसी और का होगा, आज मैं भोग रहा हूं पर चला जाएगा तो पीड़ा नहीं होगी। और भक्त वो होता है तीसरी श्रेणी, जो भगवान के शरणागत होता है। आप जानो, आपका काम जाने, आप जैसा कहेंगे वैसा हम कर लेंगे। यहां भगवान ने कहा मुझे भक्त बहुत पसंद है, तो हम लोगों को हमारी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए हम भक्त बने। क्योंकि भगवान कहते हैं अनीह मित भुक शांत स्थिर मत शरण मुनीह। ऐसा श्लोक भगवान ने जब भक्त की व्याख्या कर रहे थे तब बोला, और उन्होंने कहा कि 6 बातें मेरे भक्त में होती है। अनीह, अनीह का अर्थ होता है जो सांसारिक कार्यों से मुक्त हो। मैं फिर कहूंगा, छोड़ना नहीं है, उसमें आसक्ति ना हो, वो अनीह। मित भुक, संयमित भोजन करने वाला। भक्त को खान पान पर बहुत नियंत्रण रखना चाहिए। बहुत अधिक चटपटा स्वादिष्ट 24 घंटे दिमाग में भोजन लगे तो भक्ति न कर पाएंगे। भगवान ने तीसरी बात, भगवान ने भक्त के लक्षण में कहा शांत। शांत रहना भी भक्त का लक्षण है। अच्छा बताइए, हम अशांत क्यों होते हैं? क्योंकि मैं बड़ा हो जाता है। जिस दिन तू पे छोड़ दोगे कि ठीक है तू जो करा रहा है मैं वो कर रहा हूं, वहीं से आप शांत होने लग जाते हैं। फिर उन्होंने कहा स्थिर, बड़ा स्टेबल होता है भक्त, कंफ्यूज नहीं होता, डोलता नहीं है। मत शरण, मेरी शरण में आता। शरणागति का भाव जरूर रखिए। पता नहीं किस किस की शरण में जाते हैं हम। संसार में जरूरत पड़ी तो जरूर जाइए, डॉक्टर की शरण में, नेता की शरण में, नौकरशाह की शरण में, साधु संतों की शरण में, पर भगवान ने यहाँ कहा है मत शरण, मेरी शरण में जो आएगा वो भक्त है। और फिर अंतिम 6वीं बात लिखी मुनि। मुनि का अर्थ होता है जो आत्मचिंतन में मगन हो, आत्म तत्व के चिंतन के प्रति जिसकी जागृति हो, रुचि हो, उसको मुनि कहा गया है भागवत में। तो एक भक्त आत्म तत्व का चिंतन जरूर करता है। आत्म तत्व का चिंतन मतलब भक्त को ये जागृति बार बार होती रहती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये आत्मा इस समय इस शरीर में है, जिस शरीर का नाम विजय शंकर मेहता है, जिस शरीर का नाम पंडित लखन शर्मा है, जिस शरीर का नाम स्नेहा है। अलग अलग नाम होंगे, ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि आप इनसे परिचित हैं, लेकिन ये शरीर का नाम है। आत्मा मैं हूं, अलग हूं इनसे, परमात्मा के निकट हूं। तो यहां भगवान ने उद्धव से बातचीत करते हुए दुनियादारी के साथ निष्काम भाव जोड़ते हुए भक्त की बात की। और ऐसा अपना लीजिए। इस दुनिया में कुछ तकलीफें ऐसी आती हैं, अपनों से मिलती हैं, बच्चों से मिलती हैं, मित्रों से मिलती हैं, व्यापार में मिलती हैं, बीमारी में मिलती हैं, कि टूटने लगता आदमी। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करिए, ज्यादा लोगों पे भरोसा मत रखिए, भगवान की शरणागत रहिए। और भगवान की शरणागत तो रहिए, दुनिया की शरणागत रखेंगे तो दुनिया क्या है? जो उड़ गए परिंदे उनका मलाल क्या करूं, जो उड़ गए परिंदे उनका मलाल क्या करूं। यहां तो पाले हुए भी गैरों की छत पे उतरते हैं। तो ये दुनिया का तो खेल ऐसा है। इसलिए भगवान ने कहा, और भगवान धारा प्रवाह बोल रहे थे, और बोलते बोलते भगवान रुक गए।
उद्धव तो सुन रहे थे। उद्धव ने सोचा भगवान अब क्या कहना चाहते हैं। भगवान का जो फ्लो था उसको ब्रेक दिया भगवान ने, और भगवान ने कहा उद्धव अब मैं तुझसे एक बहुत गोपनीय बात कहने जा रहा हूं। परमम ग्राह्यम, परमम गुह्यम, परम गोपनीय बात मैं तुझसे कहने जा रहा हूं। अब आप और हम सोचें जरा, भगवान ऐसी कौन सी गोपनीय बात उद्धव से कहने जा रहे हैं कि विषय को थोड़ा रोका और अचानक भगवान को याद आया। तो भगवान ने कहा उद्धव एक बहुत ही गोपनीय बात तुझको कह रहा हूं। गोपनीय शब्द आया तो चलिए हम भी जाने कि ऐसी कौन सी गोपनीय बात भगवान को याद आई जो उद्धव से कहना चाहते। और भगवान ने गोपनीय बात कही, वो सुनिए। बहुत सीक्रेट थी, हालांकि भगवान जानते थे कि उद्धव के माध्यम से हम लोगों को पता लगना है, लेकिन भगवान ने इसको गोपनीय श्रेणी में रखा। सतसंगात माम उपागताः, ऐसा भगवान बोले। सतसंगात माम उपागताः, सत्संग से मुझे प्राप्त होते हैं। ये गोपनीय बात बताई भगवान ने, और ये भगवान का सीक्रेट है। यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो अपने जीवन में, तो भगवान ने गोपनीय घोषणा की है, सत्संगात माम उपागताः। उपागता मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और फिर कुछ भक्तों का नाम बताया भगवान ने कि ये भक्त प्रहलाद, वत्रासुर, विभीषण, सुग्रीव, जामवंत, जटायु, कुब्जा, शबरी। शबरी तो मैंने बोल दिया, ग्रंथ में तो नहीं था। बलि, बाणासुर, और एक नाम विशेष रूप से लिया भगवान ने, हनुमान। इनका भी नाम लिया है, भागवत में आया है। ये वो भक्त हैं जिन्होंने सत्संग के माध्यम से मुझे प्राप्त किया है। तो सत्संग की बड़ी महिमा बताई है भगवान ने। आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग तो प्रतिदिन मुझे 8 बजे सुनते ही हैं, ये सत्संग है। देखिए, हम मनुष्य 5 काम प्रतिदिन करते ही करते हैं सामान्य रूप से। कोई व्यवधान आ जाए तो बात अलग है, वरना हर मनुष्य 5 काम जरूर करता है, वो स्त्री हो कि पुरुष। पहला भोजन, दूसरा नींद, तीसरा स्नान, चौथा कर्म जो भी नैमित्तिक कर्म हैं आपके, और 5वां भोग, विलास। ये 5 काम हर मनुष्य करता ही करता है प्रतिदिन। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, भगवान के इस गोपनीय वक्तव्य के आधार पे, सत्संगात माम उपागता, जब भगवान ने ऐसा कहा तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। 5 काम आप करते ही होंगे, प्रतिदिन करते होंगे, आप मना कर ही नहीं सकते। भोग विलास में भले ऑप्शन हो जाए, लेकिन बाकी 4 काम तो करना ही करना है। और भोग विलास भी 5वां नियमित हो जाता है कई लोगों के लिए। लेकिन एक काम और जोड़ लीजिए तो 6 काम नियमित हो जाएंगे, और वो है सत्संग। बिल्कुल ऐसे करिए सत्संग जैसे भोजन करते हैं, जैसे सोते हैं, जैसे स्नान करते हैं, जैसे अन्य रेगुलर कर्म करते होंगे, व्यापार, नौकरी, जो भी आपका हो, भोग विलास करते होंगे, गृहस्थ होंगे, तो ऐसे ही सत्संग भी प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन। देखिए, ये जब से लॉकडाउन लगा है, मैंने प्रयास किया कि प्रतिदिन कोई न कोई सत्संग करता रहूं। कल तो मैं आपको आंकड़ा भी बताऊंगा कि अभी लॉकडाउन और अनलॉक का कौन सा दिन चल रहा है और हमारे सत्संग की संख्या क्या है। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि चलो सत्संग जरूर करेंगे। खुद मेरा भी स्वार्थ है, नियमित एक दबाव मुझ पर भी रहता है, और मुझसे जुड़े लोग भी कर लेते हैं। और आप विश्वास करिए, सत्संग खाली नहीं जाएगा आपके जीवन। और हमने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि परमात्मा ऐसे अवसर दीजिए कि सत्संग कर सकें, और आप विश्वास करिए, इसी दौरान
वो सारी तकलीफें शांतम में आ गई जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन भगवान से कहा था, भगवान अगर तू भोजन की व्यवस्था रोज करता है, तू हमको सोने देता है रोज, हम स्नान रोज करते हैं, अन्य कर्म रोज करते हैं, तो हमारा सत्संग करा दीजिएगा। तमाम विपरीत परिस्थितियों में देवियों और सज्जनों सत्संग होता रहा, तमाम विपरीत परिस्थितियां, और उसको अनुकूल आप लोगों के माध्यम से भगवान ने बनाया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप जहां भी दुनिया में हो, एक नियम बना ले कि थोड़ी देर सत्संग करेंगे। अब कैसे करेंगे तो मैं आपको माध्यम बताता हूं। सत्संग करने का सरल तरीका तो वो है कि कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, ये सत्संग है। और अब लाइव प्रत्यक्ष सत्संग का अवसर तो पता नहीं भगवान कब दे, तो ऑनलाइन कर लीजिए। दूसरा सत्संग का तरीका हो सकता है डी लाइव, के आपने हमें कहीं सुन लिया, उसको टैप कर लिया, या और किसी माध्यम से रिकॉर्डेड है वो सुन लीजिए। जब टाइम मिले 5 मिनट सोने के पहले वॉक करते हुए सुनिए। ये ऑनलाइन है, रेडियो पे सुन लें। माई 94.3 माई FM नाम का जो रेडियो है, 94.3 माई FM, उस पर मैं प्रतिदिन 6 से 7 भजन के बीच में बोलता हूँ, वो भी सुन सकते हैं आप। और भी कोई सुन ले, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी तो आप स्वतंत्र, किसी और को भी सुने, पर सत्संग करिए। ये न कर सके तो एक संकल्प ले लीजिए कि सोने के पहले किसी भी पुस्तक का आधा नहीं तो और 1/4 पृष्ठ पढ़ें, तो पढ़ेंगे जरूर। एक सत्संग का तरीका और है, आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए निर्विचार हो जाएं, ये भी सत्संग है। किसी मूर्ति के सामने बैठ के लगातार उसको निहारते रहें, जो विचार आए उनको गुजरने दीजिए, ये भी सत्संग है। अपने घर में अपने पति, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर सहज होके बातचीत करिएगा, सहज होके, असहज नहीं, तनावपूर्ण नहीं, सहज। अगर सामने वाला तनाव दे भी रहा है तो अपनी सहजता मत खोना, सोचना चलो कोई बात नहीं, ये भगवान का प्रसाद है। अगर ये 2 शब्द कड़वे सुना रहा है तो ये भगवान का प्रसाद है, पर मैं तो सत्संग ही करूँ, या मैं सत्संग ही करूंगी, ऐसा सोच के बैठिए, ये भी सत्संग है। अगर आप बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी, नाना नानी की श्रेणी में हैं, और आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ खेल लीजिए थोड़ा सा, ये भी सत्संग है। करिएगा जरूर सत्संग, क्योंकि भगवान कहते हैं सत्संगात माम उपागता, सत्संगात माम उपागता। सत्संग से मुझे प्राप्त करना आसान हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात भगवान ने बोली। और देवियों सज्जनों, यहीं से भगवान धीरे धीरे आगे करते हैं। भगवान ने आज हमको एक बात समझा दी, अध्ययन मनन, श्रवण अध्ययन मनन ये करते रहना। और फिर भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव इक्षेत विभम हृदय मनस विलासम, ये जगत मन का विलास है। बड़ी गहरी बात बोल दी भगवान ने। इक्षेत विभ्रमम इदम मनसः विलासम, बहुत गहरी बात है। ये जगत, ये संसार मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। आपको जो आज दिख रहा है, नहीं कह सकते कि वो कल रहेगा या नहीं रहेगा। ये हमारे मन का विलास है, हमारे मन ने बना रखा है इसको बहुत सारा, और फिर जुड़ जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं जब वो गायब हो जाता है। तो ऐसे भगवान समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उद्धव ने जब भगवान से पूछा, भगवान मैंने आपकी बहुत सारी बातें सुनी, मुझे एक बात बताइए, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? तो भगवान ने कहा, उद्धव तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मुझे भक्ति सबसे अधिक प्रिय है। लीजिए, भगवान ने कह दिया मेरी भक्ति करो।
तो मैं आपसे कहूँगा, भक्ति का जो भी स्वरूप हो, मैं अभी पिछले समय बोल ही चुका हूँ, सत्संग भक्ति का ही स्वरूप है, तो ज़रूर करिएगा। कठिन समय है मित्रों, लेकिन ये समय भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी प्रयास करिएगा। तो उद्धव ने जो अगला सवाल पूछा, भगवान आपकी भक्ति कैसे करें, तो भगवान ध्यान पे बोले, ध्यान। क्योंकि उद्धव ने पूछा था कि आपका हम ध्यान किस प्रकार करें, तो भगवान ने कहा था, वाणी बद्धे, मेरे रूप का, मेरी लीला का, मेरे धाम का तुमको जो ध्यान करना हो, लेकिन ध्यान जरूर करना। और ध्यान तभी होता है जब आप निर्विचार होते हैं। इसलिए मैं आज के सत्संग के समापन पर आपसे निवेदन करूंगा, थॉटलेस ब्रीदिंग, विचार शून्य सांस लेने का अभ्यास 24 घंटे में थोड़ी देर जरूर करिएगा। मैं कोई बात अपने मन से नहीं कर रहा हूं आपसे। ये जो 14वें दिन मैं आपसे सत्संग कर रहा हूं, सचमुच ये 14 दिन हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के उन प्रसंगों को स्पर्श किया है जिनको मैं सामान्यतः सार्वजनिक कथाओं में पिछले 10 वर्षों में कम स्पर्श करता था, क्योंकि समय कम था, दूसरे विषय अधिक ले लिए। पर इस बार जो मैंने आपसे पिछले 13 दिन और आज 14वें दिन बातचीत की है, ये ऐसे विषय हैं जिनको कम स्पर्श किया मैंने स्वयं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भगवान ने उद्धव को आदेश दिया है, उद्धव मेरा ध्यान तो लगाया करो। और ध्यान लगता ही जब है जब आप विचार शून्य सांस लेने का अभ्यास करते हैं। विचार शून्य सांस लीजिए, एक एक सांस पर आती जाती ध्यान दीजिएगा। और चूंकि विचार शून्य सांस का अभ्यास एकदम नहीं होता, तो एक काम करो, हनुमान चालीसा की चौपाइयों को आती जाती सांस से जोड़ दो। तो अब चौपाइयां सांस से जुड़ गई तो विचारों को रुकना पड़ा। फिर अभ्यास चौपाइयों से करना शुरू कर दें, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि एक दिन चौपाइयां भी गिर जाएंगी और आप निर्विचार सांस लेने लगेंगे। आप ले सकेंगे, आप ले पाएंगे, क्योंकि आप भक्त हैं, और यहीं से जीवन का आनंद आएगा। उद्धव प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं, और भगवान ने कहा, उद्धव बहुत बड़े बड़े प्रश्न मत करना, तुम संक्षेप में पूछना, मैं संक्षेप में उत्तर दूंगा। लेकिन भगवान ने जो संक्षेप में उद्धव से बातचीत की है, 39 प्रश्न उद्धव जी ने पूछे, 38 में भगवान ने जल्दी जल्दी उत्तर दिए। लेकिन ये सारे प्रश्नोत्तर इतने प्यारे प्रश्नोत्तर हैं, 38 में हमको जीवन का सार मिल जाएगा। पर वो बातचीत करेंगे कल। आपको ज्ञात है, हम भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं, कल उसकी पूर्णाहुति है। आप सबके सहयोग से हमने शांत में मूल पाठ बैठाया, और अब हम कल पूर्णाहुति करेंगे। हमारे पितरों ने, आपके पितरों ने इस भागवत महापाठ को सुना, जैसे पंडित राम शर्मा, पंडित लखन शर्मा ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। लेकिन अभी शांतम में भी हमने बंदिश कर रखी है। हमारे नगर उज्जैन में भी कोरोना का प्रकोप है, और हम लोग बहुत सावधानी रख रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ आप हैं वहीं से आनंद लीजिए। कल उसका लाइव करेंगे अपन प्रसारण, आप देख सकेंगे। और मैं उन सब का विशेष रूप से आभार व्यक्त कर रहा हूँ जो लोग यजमान बने हैं, उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ जिन्होंने उजड़े हुए, बिगड़े हुए शांतम को संवारने में हमारी मदद की है। वो तो क्रम अभी भी चल ही रहा है। आप हैं तो शांतम है, आप ही के लिए शांतम है। मुझसे तो भगवान सेवा करा रहे हैं तो मैं कर रहा हूं, इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। हनुमान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर हमने शांतम बनाया था। विश्वास करिए, शांतम के अभियान के पीछे कोई निजी आकांक्षा नहीं थी। मेरी तो कथाएं बहुत अच्छी चलती थीं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। कई बार
मुझसे जुड़े लोगों ने कहा क्यों ये सब उपद्रव कर लिया, इतना बड़ा सिस्टम बना लिया, अब इसमें उलझ जाओगे। अच्छा, हम स्वयं ही एक कहानी सुनाते हैं हनुमान चालीसा में, बिल्ली कभी मत पालना, तो लोग हमारी मजाक भी बनाते हैं प्रेम पूर्ण ढंग से कि बिल्ली पाल ली। अब पता नहीं जो हनुमान जी ने करा दिया वो कर रहे हैं। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त कर रहा हूं। कल हम पूर्णाहुति करेंगे और अब हमारे पास जो 2 दिन और हैं उसमें उद्धव और भगवान कृष्ण की वार्ता को सुनेंगे, फिर कैसे परीक्षित जी देवलोक गमन करते हैं, आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला के। अब ये 2 दिन खूब अच्छे से गहराई से समझेंगे। आप सबको नमन वंदन, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।